सुमति धाम में आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज को पट्टाचार्य पद पर आरोहित करने के लिए भक्तों का सैलाब प्रांगण में था। वहीं दिगंबर संतों का एक साथ सैकड़ों की संख्या में उपस्थित होना इस महोत्सव की भव्यता को स्पष्ट कर रहा था। भक्तों में भक्ति का सैलाब था और इस सैलाब में उमंग की लहरें और अधिक उमंग से भर गईं, जब उपस्थित संतों ने इस देशना के माध्यम से इस महोत्सव को और अधिक भव्य बना दिया। संतों के महाकुंभ के पावन अवसर पर सुमति धाम की धरा पर संतों की दिव्य वाणी खिरी तो पूरा प्रांगण भक्तों की भक्ति से गूंज उठा। सैकड़ों संतों की उपस्थिति ने इस अवसर को अविस्मरणीय बना दिया था। भक्तों की इस दिव्य वाणी को सुनने के लिए गजब का सैलाब था। पट्टाचार्य पदारोहण महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए गणाचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज सत्संग भी पधारे और मंगल देशना के दौरान बोले कि समाधिस्थ आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज से मेरे आत्मीय संबंध थे। विराग सागर जी हमसे अगर दूर होते तो आज उनको सुनने के लिए आप यहाँ नहीं आते। अगर आज देश के अंदर विराग सागर नहीं होते तो इतने हमारे पास साधु भी आपके सामने नहीं होते। एक ही संत ऐसा पैदा हुआ इस मिट्टी के ऊपर, उसने अपने शिष्यों को जीना सिखाया, चलना सिखाया, प्रेम सिखाया, साधना कराई और व्यवहार सिखाया। क्यों? कभी कभी ऐसा लगता है कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं, वो कहते हैं कि हम एक ही बाप के हैं। अरे सभी एक ही बाप के बैठे हैं। वृक्ष एक बीज से पैदा होता है लेकिन हजारों फल उसको सबको देता है। आगे आचार्य श्री बोले कि ये गणाचार्य श्री की ही प्रभावना का असर है कि आज इतने संत एक साथ एक मंच पर विराजमान हैं। मेरे पास खबर थी, मैंने कहा मैं अब भी उनसे बात करता हूँ। सिर्फ मैंने उनसे 2 मिनट बात की थी। आप तो सुनने की बात कर रहे हैं, याद करने की बात कर रहे हैं। जिस हस्ती ने हमें जीने की कला सिखा दी, जीने की कला सिखाई, बैठने की कला सिखाई, उठने की कला सिखाई और कैसे हमें धर्म को विकसित करना है वो कला सिखाई, तो उसके उदाहरण आज हमारी लेन में बैठे हैं। महोत्सव में आगे भक्तों को आचार्य श्री विनयश्चर सागर जी महाराज की भी देशना भक्तों ने सुनी। आचार्य श्री विनयश्चर सागर जी महाराज बोले, पट्ट महोत्सव के लिए नहीं, गुरु आज्ञा के लिए आया हूँ। मैंने एक बात कही कि मैं पट्ट महोत्सव में नहीं जा रहा हूँ और विशुद्ध सागर जी के लिए भी नहीं जा रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं अपने दीक्षा और शिक्षा गुरु आचार्य विराग सागर जी की आज्ञा का पालन करने जा रहा हूँ। ये उनकी आज्ञा थी कि अपने अग्रज को आप मेरे आचार पट्ट पर बैठाएं, ये उनकी आज्ञा थी और उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए हम वहां पर जा रहे हैं। आचार्य विशुद्ध सागर जी हम लोगों के एक अच्छे मित्र हैं। मंगल देशना देते हुए आचार्य श्री भावुक हो गए और अपने गुरु को याद कर बोले, आज आचार्य श्री की बहुत याद आ रही है। गुरुदेव की आज बहुत याद आ रही है। सब कुछ है, देखो कितना बड़ा पंडाल है, कितने सारे लोग हैं, लेकिन ये दिल, ये मन चीख चीख कर कह रहा है कि यहाँ पर गुरुदेव नहीं है, गुरुदेव नहीं है, गुरुदेव नहीं है। ये चीख चीख कर कह रहा है। ये जो अभाव है, ये जो क्षति है, ये जो हानि है, ये हमेशा हृदय में एहसास होती रहेगी कि हमारे गुरु जिन्होंने इतना विशाल साम्राज्य तैयार किया। मंगल देशना के क्रम में कैबिनेट मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय भी स्थल पर उपस्थित थे और उन्होंने बताया कि किस प्रकार भीड़ को देखते हुए आचार्य श्री के प्रवेश की कमान उन्होंने अपने हाथ में ले ली। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि भाई मनीष जी और उनके परिवार ने
इतना भव्य आयोजन किया और मुझे कहा कि कल 6 बजे से शोभा यात्रा है और 8:57 पे पहुंच जाना चाहिए यहाँ। अब मैंने कहा कि जिस गति से अभी चल रही है, शुरुआत हुई है, तो ये 9:57 पे भी नहीं पहुंचेगी। तो मैंने फिर कमान हाथ में ले ली, किसी ने दी नहीं थी। और मैंने भी आज बहुत हिंसा करी, बहुत लोगों को डांटा, किसी को बाहर किया, किसी को रास्ते के बाहर किया। मनीष भैया से भी कह दिया कि हट जाओ, गुरुदेव के सामने मत आओ। इनके परिवार के लोग भी नाराज हो रहे होंगे, उनसे भी कहा कि आप हट जाओ। लोग, मैं भी हट कर चला कि लोग हमारा थोबड़ा देखने थोड़ी आए, लोग तो गुरुदेव के दर्शन करने आए, इतने संतों के दर्शन करने आए। इस प्रकार से महोत्सव के प्रथम दिन का यह भव्य समागम ऐतिहासिक रहा। हजारों की संख्या में भक्त इस क्षण के साक्षी बनकर गुरु भक्ति की भावना भाते दिखे और अद्भुत क्षणों और संतों की मंगलवाणी के साथ ये प्रवचन सभा सानंद संपन्न हुई। जैन फोकस के लिए सुमति धाम, इंदौर से ब्यूरो रिपोर्ट।